हमने हमारी तरफ से विदेश मंत्री को भेजा दोस्तों, कहां पर हमने भेजा? ग्रीस। कहां भेजा? ग्रीस भेजा। देखना दोस्तों इसकी कहानी देखना तुम, मतलब हमने क्या किया दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है जयशंकर, कौन है? मेरा भोला है भंडारी करके नंदी की सवारी, जयशंकर जो है दोस्तों, हमने इनको भेज दिया कहां पर? ग्रीस घूमने के लिए। अब दोस्तों ग्रीस तो पहुंच गए, यहां जाकर इनको समझ में आया कि यार 2-3 दिन रह तो लिए, कोई काम तो किया नहीं, तो इन्होंने ग्रीस से पूछा एक गठबंधन है हमारे पास, शामिल हो गए? तो इन्होंने पूछा कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको लगा वो बहुत भारी भारी है दोस्तों, इसने कहा ठीक है। तो भाई साहब जयशंकर जी जो है उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि दोस्तों इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसमें दोस्तों ध्यान रखना किसको शामिल कर दिया? ग्रीस को शामिल कर दिया। बोलो बजाओ तालियां। क्या बजाओ तालियां दोस्तों। मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हो गए दोस्तों, और वो देश शामिल होके कर क्या रहे, ये बताओ मुझे दोस्तों। आज तक आपने कौन सा ऐसा काम पढ़ा है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया है? मतलब दोस्तों देखिए, अब आपसे पूछ ले कि कौन सा देश है, तो लिखना कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में यात्रा के दौरान शामिल हुआ। तो लिखना दोस्तों भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, कौन है? जयशंकर जी दोस्तों, वो कहां गए हुए थे? वो अपनी ग्रीस यात्रा पर थे, और ग्रीस में दोस्तों उन्होंने कहा कि आप भी शामिल हो जाइए किसके अंदर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। तो नोट करना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किसको शामिल कर लिया? ग्रीस को शामिल कर लिया। अब पूछोगे गुरुजी ये ग्रीस है कहां, ये तो बताओ। अब दोस्तों बात आती है घूमने चलेंगे ग्रीस। अब देखना, अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? सन 2015 में। कौन सा? COP21 कहां पर हुआ था? पेरिस के अंदर। और दोस्तों किस किसने इसकी स्थापना की थी? भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम। भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम, और इसके महानिदेशक कौन है? तो वो है दोस्तों अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर जो है वो इसके महानिदेशक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ? ग्रीस शामिल हुआ दोस्तों। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नीति आयोग ने आज तक एक भी काम नहीं किया, पर दोस्तों पेपर में लगातार पूछी गई है नीति आयोग। ऐसा ही दोस्तों हो सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी तुम्हारे सामने पेपर में दोस्तों छप जाए। तो 2015 COP21 भारत फ्रांस, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, महानिदेशक कौन है? अजय माथुर दोस्तों इसके महानिदेशक हैं। अब आइए मेरे साथ में देख लो ग्रीस कहां पर है। फोटो में देखिएगा दोस्तों, यहां पर स्थित है ग्रीस। कहां स्थित है? देखिए फोटो में, अगर आप पहचान पाओ तो पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये देखना, ये दोस्तों ग्रीस है। कौन सा है? ये देश है ग्रीस। और नीचे कौन सा सागर है? भूमध्य सागर दोस्तों आपको नजर आएगा नीचे की साइड। ये वाला देश कौन सा है? इसे कहते हैं इटली। क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं इटली। तो ध्यान रखना, इटली ये वाला देश है। और इटली की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और टाबरो कौन सी नदी पर है? टाइबर नदी पर। किस पर है? टाइबर नदी पर है इटली की राजधानी। यह है दोस्तों ग्रीस। कौन सा देश है? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है एथेंस। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी नोट करना एथेंस है। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक जो है ये पहला ओलंपिक कहां हुआ था, तो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर 1896। कब हुआ? 1896 में पहला ओलंपिक जो है वो यहीं पर दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे मशीन में ग्रीस वो नहीं है रसगुल्लो, ये यूरोप में ग्रीस है। क्या यूरोप की ग्रीस
का नाम क्या है दोस्तों? वो है ग्रीस देश। आइए अगला क्वेश्चन देखना, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ग्रीस के अंदर दोस्तों महात्मा गांधी, जयशंकर जी गए थे, जयशंकर जी ने कहा या तो शामिल हो जाओ, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मूर्ति बनवाओ, किसकी? महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनवाओ और लिख दो उसके नीचे ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। तो लिखना दोस्तों, भारत और ग्रीस की दोस्ती का जो प्रतीक है वो है दोस्तों महात्मा गांधी जी की मूर्ति। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक अजय माथुर है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये दोस्तों 250 मेगावाट की 3 यूनिट है, मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। टोटल इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। कितनी है? 750 मेगावाट। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां है दोस्तों? दुर्गापुर के अंदर। और ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है और दोस्तों कहां से होती है? एथेंस से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गुरुजी हमें विदेश मंत्री बना दो। बना तो दूंगा मैं, तू करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाएगा, वादा कर। क्या वादा कर? तू करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। गांधी इज बैक। क्या गांधी इज बैक? 9 जनवरी 1915। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को बनाते प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखना, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस सत्याग्रह में भाग लिया? राजूड़ी। रात को कौन सा नशा करते हो तुम लोग? मतलब अभी तो बताया मैंने पिछले में, चंपारण। मतलब देखना दोस्तों, इनको देखो तुम, ये राजूड़ी को देखो तुम। मैंने पूछा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका आंसर दिया चंपारण 1917। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस सत्याग्रह में भाग लिया? अरे रसगुल्लो, अरे राजूड़ी, चंपारण। दोस्तों इनको भी घूमने भेजना पड़ेगा बाहर दोस्तों, है ना। 1917 में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो नोट करना दोस्तों, ये घटना थी कौन सी? 5 फरवरी 1922 की। और दोस्तों कौन सा स्थान था? चौरी चौरा घटना। कौन सी? चौरी चौरा घटना दोस्तों गोरखपुर। कहां पर? गोरखपुर के अंदर हुई थी। उसके बाद में दोस्तों किसको? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लिखना दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपका जो अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन है 1924 का दोस्तों, कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि किस आंदोलन में त्याग दी? तो नोट करो दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन में त्यागी महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि। एक क्वेश्चन तुम बता दो फटाफट से कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो किस आंदोलन में, किस दोस्तों, किस नरसंहार में त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कसम से भाई साहब इन्होंने कोई ना कोई नशा किया है, पक्का गारंटी है दोस्तों। 2 बार 2 क्वेश्चन। 1924 में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था और इस आंदोलन के साथ में ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों स्टार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या फिर मरो इसका नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, एक और भारतीय तैराक श्री हरि नटराज, नाम देखो श्री हरि नटराज दोस्तों, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसमें देखो एक और भारतीय, मतलब इससे पहले भी दोस्तों कोई भारतीय था तो
उसका नाम है साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। तो साजन प्रकाश भी क्वालिफाई कर चुके हैं तैराकी में, और साथ में दोस्तों श्री हरि नटराज भी क्वालिफाई कर चुके हैं। दूती चंद ने ओलंपिक के लिए, इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करना, दूती चंद ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। क्या क्वालिफाई किया? हिमा दास को नहीं मिली जगह। तो दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया गया है? तो लिख लेना, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। कौन सा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। ये किसको मिला है? दूती चंद को मिला है। और दोस्तों फटाफट बताओ, इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है उस बुक के राइटर कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न, दोस्तों सच सच बताना, झूठ नहीं बोलेगा, पिछली बार वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तुम्हारे किस काम आए थे? बताओ दोस्तों, पिछली बार वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक भी एग्जाम नहीं हुआ, और भाई साहब इतने सारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पढ़ लिए। अब लो, ये लो, नई करंट दोस्तों आ गई है कोरोना की। दोस्तों कोरोना की मतलब ऐसी की तैसी, मतलब भाई साहब एक साल का करंट बर्बाद कर दिया। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 2 और अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों के दोस्तों नाम भेजे हैं, जिसमें मिताली राज का दोस्तों नाम शामिल है। अगला नाम देखिए, सीजेआई एनबी रमन्ना ने किया एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन। किसने किया दोस्तों? ये किया भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमन्ना के द्वारा किया गया। अब लीजिए दोस्तों, इसके बाद में भोकाल सीरीज, तुम तो आ जाओ, अपन दोस्तों फीलिंग लेते हैं। क्या फीलिंग लेते हैं दोस्तों? किसकी? आईएएस की फीलिंग लेते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो लड्डू सवाल है। क्या ये तो लड्डू सवाल है? आप सबके सब इसका आंसर दोगे। और रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, इनका तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा कथन असत्य है? सुदीप मित्रा बिल्कुल सही आंसर है। दूती चंद की पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? उसके राइटर है सुदीप। आगे बढ़िए, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा कथन गलत है? तुम बता दोगे यार, मुझे भरोसा है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई का चक्कर है भाई साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौनी? इसका सही आंसर है बबुआ, लिखना सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों ये थे पहले अध्यक्ष किसके? संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो दोस्तों पहले स्थायी अध्यक्ष थे। क्या ये दोस्तों पहले ध्यान रखना, पहले स्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 28 एससी के मेंबर थे। संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्या इस पॉइंट को ध्यान रखना? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, इसको दोस्तों अपना लिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, ये दोनों ऑप्शन, और तुम देखना पेपर उठा के दोस्तों, यही 2 ऑप्शन है जो पेपर में आपसे पूछता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला क्वेश्चन। और संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया? तो ध्यान रखना, वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल सही बात है। H.L.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकर्ता थे। ये भी सही बात है। और मुझे बताओ संविधान को सबसे पहले किसने लिखा? देखते हैं कौन बताएगा। संविधान को दोस्तों किसने पूरा संविधान लिखा है? किसने लिखा संविधान को सबसे पहले? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखना, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद करो दोस्तों, मैंने आपको याद कराया था सॉरी पोर्ट से। किससे? सॉरी पोर्ट से याद कराया था मेरे दोस्तों मैंने आपको। और मैंने कहा था दोस्तों
पैलिएंटोलॉजी, क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को। क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। क्रिप्स मिशन को भारत महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ये दोस्तों लिख लेना, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ये दोस्तों क्रिप्स मिशन को किसने कहा था? ये कहा महात्मा गांधी ने। अभी सुनना तुम्हारे लिए दोस्तों ऐसी एक खतरनाक न्यूज है ना, तुम कहोगे मजा आ गया। अलाई दरवाजा किसने बनवाया दोस्तों? पहला पॉइंट तो ये अलाई दरवाजा दोस्तों इस प्रकार है, घोड़े की नाल। किसकी तरह है? घोड़े की नाल है, उल्टे घोड़े की नाल की तरह। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया दोस्तों। कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है अलाई दरवाजा। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसने कहा युद्ध के बाद क्या करेंगे? युद्ध के बाद तुम्हारे लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। देखो इस रसगुल्ले को, देखो कितना समझदार हो रहा है। युद्ध के बाद दोस्तों, क्या बोला? युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा इधर आ, क्या इधर आ, कान के नीचे दो मारे कि युद्ध के बाद। हाँ रसगुल्ला पहले कर, क्या पहले कर लिखना। प्रेम बिहारी, कौन दोस्तों? प्रेम बिहारी जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों संविधान को सबसे पहली बार लिखा था प्रेम बिहारी राजयेदा। पूरा नाम लिख लेना, प्रेम बिहारी नारायण। दोस्तों अगर आपसे पूछे प्रेम नारायण जो है दोस्तों, इन्होंने संविधान सभा का संविधान को पहली बार लिखा था। आगे बढ़िए। इबोला रोग का रोग कारक कौन है? इबोला वायरस। कौन है दोस्तों? इबोला वायरस है इसका रोग कारक। कहां से स्टार्ट हुआ था? कांगो से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। नेत्र प्रत्यारोपण में किसका प्रत्यारोपण होता है? याद करो दोस्तों, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। जो ये नेत्र है इसमें किसका प्रत्यारोपण करते हैं? कॉर्निया। किसका दोस्तों? कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारक काय पादप कोशिका में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? कमेंट बॉक्स में छाप दो। RH फैक्टर की खोज दोस्तों, अरे याद करो वो बंदर था ना मेरे दोस्तों, उस बंदर में हमने की थी RH फैक्टर की खोज। RH मंकी, रीसस मंकी। कौन सा? रीसस मंकी दोस्तों। और मैंने आपसे कहा था किसने खोज की थी? वीनर और लैंडस्टीनर। किसने की थी? वीनर और लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ही दोस्तों ABO ये जो सिस्टम दिया था वो भी लैंडस्टीनर ने दिया। ये क्वेश्चन कौन कौन जानता है? फटाफट बताओ दोस्तों। तारक काय पादप कोशिका में पाया जाता है नहीं पाया जाता? अरे भाई साहब ये कौन है पाया जाता? बिंटू राजपूत। नहीं पाया जाता। क्या? हाँ लिख ले, तारक काय केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में दोस्तों काम आता है। तो जो सेंट्रियोसोम है वो सेंट्रियोसोम दोस्तों केवल और केवल जंतु कोशिका में मिलता है और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखना। अब दोस्तों ये वाला जो शब्द है ना, अगर तुम्हारा गलत हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या? कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वाला शब्द तुम्हारा गलत हो जाए तो दोस्तों ध्यान रखना। पूरा ये जो आधा से लिखा हुआ है ना, ये दोस्तों पूरा से आता है किसके अंदर? अतिशयोक्ति में। और दोस्तों चिन्ह ऐसे लिखते हैं लेकिन ये चिन्ह होता नहीं है। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। क्या? ये कुछ इस प्रकार होता है। सदुपदेश ये कोई नहीं है। क्या? ये कोई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। सदुपदेश सही है लेकिन हम लिखते हैं ये वाला, है ना। अगला क्वेश्चन, इकाइयां में दोस्तों ये जो ई है ना ये नहीं आएगी, तो ध्यान रखना। इकाइयां, क्या गजब के शब्द निकालते हो यार राजूड़ी, यार खतरनाक मेहनत है तुम्हारी, है ना। मतलब दोस्तों मजा कर दिया। देखो चारों शब्द कितने महत्वपूर्ण है। क्या? चारों शब्द दोस्तों